बड़ी खबर आ रही है। सहयोगी राहुल का रुख करूंगी। बिल्कुल शोभी, देखिए महागठबंधन खेमे से बड़ी खबर। एक तरफ महागठबंधन में जो बिखराव है वो लगातार देखने को मिल रहा है और इस बीच कांग्रेस पार्टी की जो अंतरकलह है वो अब चरम पर आ चुकी है। कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुका है और कुछ आज कांग्रेस के जो नेता है वो आज उन्होंने बैठक की। प्रेस मीडिया के जब सामने आए तो उनका दर्द भी छलक पड़ा कि किस तरीके से टिकट जो है वो उन्हें नहीं मिला। चाहे वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो, कृष्णा अल्लावरू हो, इन पर कई गंभीर आरोप ये नेता लगा रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि पूर्व विधायक ने बड़ा आरोप लगा दिया है। बंटी चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी पर यह आरोप लगाया गया है और नाराज नेताओं ने कांग्रेस के अंदर एक अलग से मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टिकट चोर पार्टी छोड़। पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इन्हीं नाराज नेताओं की एक बैठक थी और इसी बैठक के दौरान ये सब बातें कही गई है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने जिन जिन को टिकट दिया है उस टिकट बंटवारे को लेकर के, चाहे हम मधेपुरा की बात करें या फिर मगध क्षेत्र में भी एक असंतोष खड़ा होता जा रहा है। वाकई राहुल लगातार टिकट मिलता था तो सूची जारी होती थी। आप ध्यान देते होंगे, हम लोग भी प्रेस लाइन से आए हैं। अभी क्या किया है, पहले सिंबल दे रहा है और सूची बाद में आ रही है। कहीं न कहीं दिल्ली के सिंडिकेट योगातंत्र जितने नेता हैं तो राहुल गांधी के कहे हुए बचलों को श्रीमती सोनिया गांधी के आदेश का अवहेलना किया गया है। उन्होंने कहा सारे सिटिंग विधायक लड़ेंगे। फिर किन परिस्थितियों में सिटिंग विधायक को टिकट काटा जा रहा है, ये जाँच की विषय है और ये हमारी मांग है कि आलाकमान राहुल गांधी जी इस पर ध्यान दें। जो आपका जो दूत बन के आते हैं, बिहार में 600 रुपया घपला कर दिए, बार रूम खोल करके पूरे कांग्रेसी को ध्वस्त करने का काम किए। बार रूम के माध्यम से जितना योजना चलाया गया उसमें लूट खसोट किया गया। और तो है IP गुप्ता हमारे यहाँ कांग्रेस में थे, अल्लावरू जी राहुल गांधी से मिलवाए, अब 5 दिन बाद उसको पार्टी से हटवा करके उससे पार्टी बनवाए और कांग्रेस का 2 सीट उनको गठबंधन के नाम पर दे दिया गया। ये कहाँ के इंसाफ है? जमालपुर से चुनाव लड़वा रहे हैं, वहाँ हमारे सिटिंग विधायक अजय सिंह को टिकट काटा गया। इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी तक खबर नहीं जा रहा है। उनके बीच के जो आदमी है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रेस संवाददाता के माध्यम से आपका आवाज़ दिल्ली दरबार तक पहुँचे और अल्लावरू पर जांच की एजेंसी बैठाया जाए और जो गलत लोग टिकट दिया गया उसकी भी कार्रवाई हो। हमारे यादव समाज से एकमात्र कांग्रेस पार्टी में विधायक बने थे। यादवों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये नहीं कि उसको कदर करना चाहिए। जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसको बढ़ावा देकर के टिकट देकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर जाएगा। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजय, ये चल क्या रहा है? एक तरफ जहां पहले आरजेडी के साथ कलह की बात हो रही थी, अब कांग्रेस के भीतर खाने ही फूट की बात सामने आ रही है। क्या स्थिति बनी हुई है? पर जो प्रदेश नेतृत्व है उस कांग्रेस के नेता बेहद नाराज हैं और खुलकर नाम लिया। नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उन्होंने कहा कि जो बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम, वो इंटैक्ट नहीं रख पाए पार्टी को और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आनंद माधव रिसर्च कमेटी के चेयरमैन हैं, पार्टी प्रवक्ता हैं, AICC मेंबर भी हैं, आपने इस्तीफा भी दे दिया। मैंने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस से बना रहूँगा और ये कांग्रेस में सुधार लाने के लिए ये प्रयास है। कौन जिम्मेवार है जो आज मौजूदा हालात व्यवस्था अभी वर्तमान कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस एजेंट नहीं चला सकती है, कांग्रेस पॉलिटिकल लीडर्स चला सकते हैं और हमारे एजेंटों के हाथ में अपने पार्टी गिरवी कर दी है। 15 रात 15 दिन राहुल जी यहाँ मेहनत किए, आपने उस पर पानी फेंक दिया। मतलब राजेश अपराधियों को टिकट दिया आपने, ऐसे लोगों को टिकट दिया 2 दिन पहले आए हैं जो राहुल गांधी को गाली दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा कहा है, आपने उसको टिकट दिया। मतलब कृष्णा अल्लावरू जी, तो देखिए संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। पूर्व विधायक का बड़ा आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बंटी चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए कांग्रेस के अंतर कलह की खबर सामने आ रही है। पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है, कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है और ऐसे में ये आरोप लगाए जा रहे हैं राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू पर कि उन्होंने पार्टी को एकजुटता पार्टी के भीतर नहीं रखी और साथ ही साथ वैसे उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया जो लंबे अरसे से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। आप एक 33,000 से हारे हुए व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं, लेकिन 113 वोट से हारे हुए व्यक्ति को टिकट नहीं दे सकते हैं। आप एकमात्र यादव विधायक जो कांग्रेस से थे, आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं
उसकी जगह दूसरे हारे हुए व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। यह एक व्यक्ति की बात नहीं है, न सिर्फ छत्रपति यादव की बात है, बल्कि ये पूरे यादव समुदाय के लिए यह बात है कि एक यादव इकलौता जो कांग्रेस में था, आपने उसको टिकट से वंचित कर दिया। उसका आधार क्या है? यह एक बहुत बड़ी बात है। आप बात करते हैं कि हमारे पास पैरामीटर है और हम मजबूत लोगों को टिकट देंगे। वो क्या पैरामीटर है, उसमें कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। तो आनंद माधव, आप कांग्रेस के नेता को सुन रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि किस आधार पर उम्मीदवारों का चयन हुआ है ये हमें भी नहीं समझ आ रहा। संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कांग्रेस के अन्य भी नेता मौजूद हैं, अगर संभव हो पाए तो जरा उनसे बातचीत कीजिए कि आखिर पार्टी के भीतर चल क्या रहा था, किस वजह से वे सब इतने ज्यादा नाराज हो गए और आज इस तरह की स्थिति आ गई है कि लोग अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। सुबह मैं बात कर तो देखिए, सतह पर कांग्रेस की कला आ गई है। बंटी चौधरी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, नाराज नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। सतह पर कांग्रेस की कला आ गई है। दरअसल जिन जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया है उसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है और इसी नाराजगी के अंतर्गत आज एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम नाराज कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और ये कहा कि वैसे लोगों का चयन किया गया है जिन्होंने पार्टी के लिए लंबे अरसे से किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया है, जिन्होंने अभी अभी पार्टी को ज्वाइन किया है उन्हें भी उम्मीदवार बना दिया गया। आखिर किस आधार पर? किसी भी तरह की पारदर्शिता हमें नजर नहीं आती। कहा यह जा रहा है कि हमने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं, लेकिन वो पैरामीटर्स क्या थे इसको लेकर पारदर्शिता नहीं रही, जिसकी वजह से नाराज नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। संजय, हम बातचीत कर रहे थे कुछ नेताओं से, संभव हो पाए तो जरा उनसे पूछिए कि आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त कांग्रेस में। देखिए, प्रदेश नेतृत्व खासकर जो प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा लबरू और राजेश राम, इनके खिलाफ गुस्सा है और इसमें तमाम सिटिंग एमएलए भी हैं। छत्रपति यादव, मात्र यादव विधायक थे कांग्रेस के, इन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं कृष्णा लबरू पर और राजेश राम पर, और साफ तौर पर जितने भी नेता यहाँ जुटे थे उनका ये आरोप है कि टिकट बेचा गया है, टिकट में धांधली की गई है और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहरा दिया है। जब निश्चित तौर पर जिस तरीके से अंतरकलह उभर कर सामने आया, आप डैमेज कंट्रोल करना कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए, जो खासकर दिल्ली में बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, इनके लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इसमें तमाम तरह के जो आरोप प्रदेश नेतृत्व पर लगे हैं, इसको संभाल पाना वाकई में कांग्रेस के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। कई दिग्गज नेता जो है, पूर्व विधायक गजानन साई है जो पिछला चुनाव मात्र 112 वोट से हारे थे, उन्हें भी टिकट से वंचित कर दिया गया और जो 33,000 वोट से चुनाव हारा था प्रत्याशी, उसको टिकट दे दिया गया। तो इनका लॉजिक अपने जगह पर फिलहाल ये जस्टिफाई कर रहे हैं उसको और कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हैं, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के साथ नहीं है, राजेश राम के साथ नहीं है और हम जो प्रदेश प्रभारी है कृष्णा लबरू उनके साथ नहीं है। और उन्होंने डिमांड कर दी कि राजेश राम और कृष्णा लबरू इन दोनों को विधानसभा चुनाव के पहले ही हटाया जाए, तब जाकर जो नेता हैं वो अपनी जो पहले की तरह सहानुभूति है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो आनंद माधव है उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, यानी कांग्रेस के अब सामने, पहले आरजेडी से जुड़ रही थी कांग्रेस, अब उसके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है अपने नेताओं के बागी तेवर को। वाकई संजय, ये जो स्थिति इस वक्त कांग्रेस में बनी हुई है, इसे सुलझा पाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम होगा, एक बड़ी चुनौती होगी और देखने वाली बात होगी कि कैसे कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो पाता है।